हेलो एंड वेलकम गाइज, फोरम एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, नर्सिंग एडमिशन से पहले अब ये ज़रूरी हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल, क्या ज़रूरी हो गया है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि स्टूडेंट के पास नहीं होते, इन वजह से उनका एडमिशन निरस्त हो जाता है। सो ये आपके साथ ना हो, इसलिए हम आपको अलर्ट करना चाहते हैं कि आप पहले से ही ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो अपने पास, ताकि जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई भी कॉलेज हो गाइड, अधिकतर गवर्नमेंट में ऐसा होता है। ठीक है, गवर्नमेंट में क्या है, आपको लिमिटेड टाइम दिया जाता है एडमिशन का। अगर उस ड्यूरेशन में आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते, सो आपका एडमिशन निरस्त हो जाता है और बड़ा दुख होता है। सो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम आपको अलर्ट कर देते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं गाइज। ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो लाइफ में। तो चलिए लिस्ट हम आपको दिखा देते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेना है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो उनको कैसे बनवाना है उनका भी वर्णन हम यहाँ पे कर लेंगे। सो गाइज, कोई भी राज्य हो, कोई भी स्टेट हो, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे कि राजस्थान हो, वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपका यूपी हो, वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एमपी हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, सभी राज्य की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, सबसे नंबर 1 पे आता है वैसे तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। इनका तो तब भी रिक्वायरमेंट होता है जब आप ये फॉर्म भरने जा रहे होते हैं नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का या फिर नर्सिंग एडमिशन का। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन होने के लिए हर साल फॉर्म निकाले जाते हैं और उन फॉर्म की जानकारी हम आपको देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, वो जानकारी आपको मिल जाती है। सो जो स्टूडेंट नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेने की सोच रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना। नंबर 1, नंबर 2 10वीं 12वीं की मार्कशीट। इसके बाद आता है आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, और ये एकदम नया होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट 6 मंथ का, इससे पुराना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, 6 मंथ पुराना ही चलेगा। अगर आपके पास 1 साल पुराना है तो वो नहीं चलेगा, आपको नया बनवाना पड़ेगा। इसके बाद आता है मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तो आपका पुराना भी चल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आता है आपके जो काफ़ी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है लाइक एफिडेविट, हेल्थ सर्टिफिकेट। ये अजीब से लगता है स्टूडेंट को, बट हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसमें। सो गाइज, इनके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि बहुत ज़रूरी है वो है आपका हेल्थ सर्टिफिकेट। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपको बनवाना होता है। और ये भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पर आपको जब नर्सिंग में एडमिशन करवाना होता है तब इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो इनको बनवाना बहुत ही सिंपल है, इसके प्रोसेस। और ये फॉर्म इसका ये दे रखा है, इस फॉर्म को हम आपको अवेलेबल भी करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो ये जो हेल्थ सर्टिफिकेट है ये आपको कैसे बनवाना होता है, और इनकी ज़रूरत तब पड़ती है आपको जब आपका गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन होता है, प्रवेश होता है काउंसलिंग के द्वारा। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और तब आप जब एडमिशन यानी कि ज्वाइनिंग के लिए जाते हो ना, तब। ठीक है, सो ये बनवाना बहुत ही सिंपल है। आपके आसपास, आप शहर में रहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके आसपास काफ़ी सारे बड़े ज़िला लेवल के हॉस्पिटल होंगे तो आप वहाँ जाके गवर्नमेंट डॉक्टर से इसे बनवा सकते हो। जो गांव में रहते हैं उनके लिए भी सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने आसपास जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, अपने आसपास के जो सेंटर होते हैं हेल्थ केयर के, वहाँ पर जाके आप गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवा सकते हो। कुल मिला के ये गवर्नमेंट डॉक्टर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका जो जेंडर है, आपकी जो हाइट है, आपका जो वेट है, वो इसमें मेजर किया जाता है कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है ना, और आपका चेस्ट कितना है, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, कोई किसी प्रकार के आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर के द्वारा भरी जाती है, आपको नहीं भरना है, डॉक्टर ही भरेगा इन सबको। ठीक है, और इन सबको भर के आपका जो पहले से आपकी जो डेट जिस दिन आप बनवाते हो, और कब बनवाना है, जब आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर आपको डॉक्टर की सील अवश्य लगवा लेनी है, सील बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है, सील लगवा के सिग्नेचर करवाना, ये इंपॉर्टेंट है। बस इतना सा काम आपको करवाना होता है हेल्थ सर्टिफिकेट में।
और इस प्रकार का प्रोफार्मा ही आपको लेके जाना होता है डॉक्टर के पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो बहुत ही सिंपल है, चाहे तो आपकी जो पास में शॉप होती है वहाँ पर भी मिल जाता है, और अगर आप PDF निकलवाना चाहते हो तो टेलीग्राम पर मैं इसको भेज दूंगा, वहाँ से आप निकलवा सकते हो। चलिए, इसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इनके अलावा एफिडेविट, जी हाँ बिल्कुल, एफिडेविट आपको एक शपथ पत्र भी बनवाना होता है, जो कि आप कहाँ पर जाके बनवा सकते हो, अपने नज़दीकी कोर्ट में जाके बनवा सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, वहाँ पर ही इसको जो एडवोकेट होते हैं वो बनवा देते हैं। एफिडेविट आपको बनवाना होता है, सिंपली आपसे शपथ यहाँ पर ली जाती है और आपके पेरेंट्स के इसमें सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको जहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा ये सर्टिफिकेट तो वो आपको दे देंगे, बट आपको बनवाना पड़ेगा कोर्ट में जाके एफिडेविट। तो आप किसी एडवोकेट का सहारा ले सकते हो, इसमें सारी बातें लिखी हुई होती कि हाँ जो हमने फीस जमा करवाई है उसको बीच में हम नहीं निकलवा सकते। जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया, तो अगर हम चाहे तो सेकंड ईयर में इसको छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ेंगे तो फीस वापस नहीं होगी। ऐसी बातें टर्म एंड कंडीशंस होती है, वही इसका शपथ होता है गाइज। ठीक है, और कुछ नहीं होता। ये आपको बनवाना होता है। मैं तो आपसे यही कहूँगा, नोट करते जाना इन बातों को, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है TC। आपने 12th जहाँ से भी पास की वहाँ से अपने TC निकलवा लेना ओरिजिनल। जी हाँ बिल्कुल, ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपने जहाँ से भी 12th की है वहाँ से TC ले लेना अपनी, जिसमें सब कुछ देख लेना, सिग्नेचर वगैरह, और आपके पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ये देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसको आप बोलते हो, इनकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। 10वीं 12वीं की तो रिजल्ट आपको, वैसे 12वीं का रिजल्ट तो आपको मिल ही जाएगा स्कूल से, और TC भी वहाँ से मिल जाएगी स्कूल से। और एक और चीज़, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपके टीचर से बोलना जहाँ से आपने 12th पास की कि सर हमको माइग्रेशन चाहिए, तो वो दे देंगे आपको। ठीक है, वो भी आपको स्कूल से ही मिलेगा। तो 3-4 चीज़ें तो आपको स्कूल से मिल गई। बाकी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, ये हॉस्पिटल से, ठीक है, आपको बनवाना होगा। एफिडेविट कोर्ट से, एडवोकेट से बनवाना होगा। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको ई-मित्र या फिर साइबर कैफ से बनवाना होगा। तो देखो, हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। इसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। गाइस, जैसे आपका 10वीं 12वीं की मार्कशीट कंप्लीट हो जाए, TC कंप्लीट हो जाए, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाए, आपका जो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पर इसके अलावा आपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, आपने जो फॉर्म भरा था, उसका एडमिट कार्ड आपके पास होगा, या फिर वो फॉर्म आपके पास होगा जो आपने भरा था, वो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। और इसके अलावा ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, और ओरिजिनल चालान, जो आपने पेमेंट किया था उसका चालान यहाँ पर चाहिए होता है। और इसके अलावा अलॉटमेंट लेटर, अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ है तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, उसका एक अलॉटमेंट लेटर आपको दिया जाता है। आप ऑनलाइन भी निकलवा सकते हो, जो कॉलेज आपको मिला है, ठीक है, वो लेटर आपको लेके जाना होता है। कास्ट सर्टिफिकेट की बात हमने कर ली है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास AWS कैटेगरी में आप आते हो तो इसका सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप विकलांग हो, फिजिकल हैंडकैप्ड हो, तो उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको आरक्षण मिलता है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपने तैयार कर ली होगी, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और मेडिकल फिटनेस, और माइग्रेशन, बस ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं गाइज। और एक 5-6 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो चाहिए होते हैं। इसमें हो गया आपका काम, और ये आपको अभी से तैयार कर लेने हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको दिक्कत ना हो। एडमिट कार्ड भी आपको तैयार कर लेना है, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो ये आपको तैयार करना होता है गाइज। और यही बेसिक चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर हमारे यहाँ पर एडमिशन कब से होंगे, हमारे यहाँ फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो गाइज, चैनल आपका है, सब्सक्राइब आपने कर ही रखा होगा, बेल आइकन पर आपने प्रेस कर ही रखा होगा, तो हर एक राज्य की इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। अब बहुत सारे बोले सर क्या नीट से होगा, क्या आप BS नर्सिंग में प्रवेश, सर क्या आप GNM बंद हो गया, क्या काफ़ी डाउट है आप लोगों के मन में, तो इन सबको क्लियर भी हम कर देंगे कि नेट से होगा या फिर एंट्रेंस एग्जाम होगा, GNM पहले जैसे चलेगा, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस देने वाला है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। बस आपको सपोर्ट करना है। और जो टेलीग्राम मैंने आपको बताया, वहाँ पर ये सारे PDF हम आपको भेज देंगे।
सो ये जो एफिडेविट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है तो करो ना गाइज, DRM के ब्रो नाम है, बिल्कुल फ्री है, फॉलो करना, ताकि आपको सारी PDF और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पर फॉर्म की जानकारी आपको मिल जाए। लिंक नीचे दे रखा है टेलीग्राम का, सारे PDF आपको यहाँ पर मिल जाएंगे।